एक्सरसाइज 4A फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इफ़ x बिलोंग्स टू होल नंबर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन -x ग्रेटर देन -7। तो -x ग्रेटर देन -7 है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन 7 हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब 7 से छोटे होल नंबर्स हमें लेने हैं, तो क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। बी पार्ट है द वैल्यूज़ ऑफ x फॉर दिस लेस देन दिस। x हमारा रियल नंबर है, 4 2x - 5 लेस देन 2x + 28 ये गिवन है। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स, 4 × 2x - 4 × 5 लेस देन 2x + 28। 4 2 ज़ा 8x - 4 5 ज़ा 20 लेस देन 2x + 28। x वाली टर्म्स को एक साथ लेके आना है, 8x ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, लेस देन 28 ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। 8 - 2 6x लेस देन ये हो जाएगा 48। दोनों तरफ 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x लेस देन 8, 6 8 जा 48। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सी पार्ट में है द सॉल्यूशन सेट फॉर द इन इक्वेशन दिस। x हमारा रियल नंबर है, -2x + 7 लेस देन इक्वल 3 है, -2x 7 यहाँ पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2x लेस देन इक्वल माइनस का 4, -x लेस देन इक्वल -2, 2 से इधर मैंने डिवाइड किया है। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेट में x सच दैट x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और x हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। 2 और 3 के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर है, ऐसे 3 और 4 के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर है, तो हम लिख नहीं सकते हैं कितने हैं, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। डी पार्ट है फॉर 7 - 3x लेस देन x - 5 सॉल्यूशन इज। 7 - 3x लेस देन x - 5। x वाली टर्म को एक साइड करना है, कांस्टेंट को एक साथ, ये x माइनस का हो जाएगा, -5 7 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, -3x - x -4x लेस देन 7 और 5 -12। 4 को 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, या तो 4 इधर आ गया, ऐसे भी समझ सकते हैं, x लेस देन -3। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन है x सच दैट x हमारा 3 से बड़ा है और x रियल नंबर को बिलोंग करता है, यानी 3 से बड़े सारे रियल नंबर इसके सॉल्यूशन है। फिफ्थ पार्ट है x 8 - x ग्रेटर देन 0, यानी ये इनटू है और दो नंबर्स हैं हमारे पास और उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होता है या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या तो दोनों ही नेगेटिव हो, तभी भी मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव ही आएगा। तो इसमें दो केसेस बनेंगे, पहला अगर दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं तो x भी पॉजिटिव है और 8 - x भी पॉजिटिव है, तो x तो ग्रेटर देन 0 है ही, यहाँ से -x ग्रेटर देन ये 8 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन 8 हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके हम आंसर लिखते हैं, तो x 0 से बड़ा है और 8 से छोटा है, यानी x ग्रेटर है 0 से
और लेस है 8 से। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अगर हम सेकंड केस देखें, अगर मान लो दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं, यानी x लेस देन 0 है, इसका मतलब x भी नेगेटिव है और 8 माइनस एक्स भी नेगेटिव है, दोनों ही हमारे नेगेटिव हैं। तो ये तो x लेस देन 0 है ही, एंड माइनस एक्स ये यहाँ पर जाएगा तो माइनस का 8 बनेगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। अब सेम नंबर एक ही टाइम पर 0 से कम यानी कि नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, 8 से बड़ा पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, इसीलिए ये केस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन सेट है x 0 से बड़ा और 8 से छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन 2 में ट्रू और फॉल्स करना है। अगर x लेस देन है माइनस वाई से तो क्या माइनस एक्स ग्रेटर होगा y से? x लेस देन है माइनस वाई से, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स, ये बन जाएगा y। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड है -5x ग्रेटर देन इक्वल 15, तो x के बारे में बताना है। तो -x ग्रेटर देन इक्वल 15/5 कितना हो जाएगा? 3। -x ग्रेटर देन इक्वल 3। अब x की क्या हो जाएगी वैल्यू? x दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन इक्वल -3 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये ग्रेटर देन इक्वल है। थर्ड में बोला है 2x लेस देन इक्वल -7 है, तो हमने दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करना है। जब हम दोनों तरफ सेम नंबर माइनस से डिवाइड करेंगे तो हमारी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ये भी ग्रेटर देन इक्वल ही दिया गया है। फोर्थ है अगर 7 ग्रेटर है 5 से तो दोनों का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 3 में भी ट्रू और फॉल्स ही करने हैं। पहला, अगर इफ़ a लेस देन b है तो क्या दोनों तरफ अगर हम सेम नंबर से माइनस कर दें तो इनइक्वालिटी सेम रहती है? तो मान लो 5 लेस है 10 से, दोनों तरफ मैंने 2 को माइनस किया तो ये हो गया 3, ये हो गया 8, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, इसीलिए ये ट्रू है। अगर a लेस है b से तो दोनों तरफ हम सेम नंबर को माइनस करते हैं तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहती है, तो यह है ट्रू। नेक्स्ट है इफ़ a ग्रेटर है b से, दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड करने पे क्या होगा? मान लो 5 बड़ा है 2 से, दोनों तरफ मैंने 2 को ऐड किया, ये हो गया 7, ये हो गया 4, तो अभी भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये भी हमारा ग्रेटर ही रहने वाला है। क्वेश्चन में भी हमारा ग्रेटर ही दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड है इफ़ a लेस देन b, अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करें, c यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। मान लो 5 बड़ा है 2 से, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये हो गया 10, ये हो गया 4, अभी भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहती है, और यहाँ पर बोला गया है कि ये ग्रेटर है, तो ये हो गई हमारी फॉल्स स्टेटमेंट। फिफ्थ में है अगर a ग्रेटर है b से और हम दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या चेंज हो जाएगी? मान लो 10 बड़ा है 5 से, दोनों तरफ मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 2, ये हो गया 1, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो अभी भी सेम ही है, इन्होंने क्या किया है? लेस कर दिया है, लेकिन ये होगा ग्रेटर ही होगा, यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये हमारी हो जाएगी फॉल्स स्टेटमेंट।
फिफ्थ में है, अगर a माइनस सी ग्रेटर है b माइनस डी से, तो क्या ये ट्रू है? a d को या इस साइड लेके आए हैं तो a प्लस डी हो जाएगा ग्रेटर, b c को इस साइड लेके आए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सिक्स्थ है, अगर a ग्रेटर है b से, c हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो अगर हम सेम नंबर से दोनों साइड माइनस करें तो क्या साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहती है? तो ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, बिल्कुल सेम रहती है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। आपकी बुक में यहाँ पर लेस गिवन है और यहाँ पर ग्रेटर ही गिवन है, तो अगर ये लेस है तो उस हिसाब से ये हो जाएगी फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन 4, 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल x माइनस 12 है और गिवन है x हमारा नेचुरल नंबर है। 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल x माइनस 12। सबसे पहले हम x वाली टर्म्स को एक साथ लेके आते हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल माइनस 12 माइनस 3, ये हो गया माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल, ये हो गया माइनस का 15, माइनस एक्स 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो x लेस देन इक्वल 5। तो सॉल्यूशन सेट है हमारा 5 से छोटे नेचुरल नंबर लिखने हैं और 5 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि 5 के भी इक्वल है, तो 1 2 3 4 5। क्वेश्चन 5, 25 माइनस 4x लेस देन इक्वल 16। सबसे फर्स्ट पार्ट है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x जब x हमारा रियल नंबर हो, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x जब x हमारा इंटीजर हो। तो माइनस 4x लेस देन इक्वल 16, ये प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा। माइनस 4x लेस देन इक्वल, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 9 आएगा। माइनस x 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 9/4। अब दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 9/4, यानी x ग्रेटर देन इक्वल 2.2 है। x ग्रेटर देन इक्वल 2.2 आंसर आया था हमारा। फर्स्ट पार्ट में सबसे छोटी वैल्यू जब x हमारा रियल नंबर हो, ये हमारा 2.2 है, ये 3 है, ये आगे के नंबर्स हैं, इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन हमें छोटी वैल्यू बतानी है जब x हमारा रियल नंबर हो। तो ये हमारा रियल नंबर भी है और ये हमारा इंक्लूड भी है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा हो जाएगा 2.2। सेकेंड पार्ट में सबसे छोटी वैल्यू x की जब x हमारा इंटीजर हो, तो इंटीजर में सबसे छोटा क्या होगा 3, इसके बाद 3 आएगा ना सबसे छोटा। इसके बीच में बहुत सारा रियल नंबर है लेकिन ये हमारा क्या है इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर, तो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अगर रिप्लेसमेंट सेट हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है तो हमें ये सॉल्व करना है। माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 16, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन इक्वल 4। तो x हमारा रियल नंबर है, 4 या 4 से छोटे तो बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x हमारा 4 से छोटा है या फिर 4 के इक्वल भी है और x हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। सेकेंड पार्ट है 8 माइनस 3x लेस देन इक्वल 20। तो माइनस 3x लेस देन इक्वल 20, 8 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 3x लेस देन इक्वल ये हो जाएगा 12। माइनस x लेस देन इक्वल 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा और अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो x ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा माइनस 4 के। तो सॉल्यूशन सेट है x सच दैट x हमारा इक्वल या माइनस 4 से बड़ा है और x हमारा रियल नंबर है। क्वेश्चन 7, फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस। x हमारा इंटीजर है, 5 माइनस 2x लेस देन
5 टू ज़ा 10 प्लस 1 11, 11/2 माइनस 5/3 x। अब x वाली टर्म्स को एक साथ लेके आना है, तो ये हो जाएगा माइनस था तो प्लस 5/3 x लेस देन 11/2, ये प्लस है तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब एलसीएम आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस यहाँ पे 3 ऑलरेडी है 5x लेस देन एलसीएम आ जाएगा 2 और 1 का 2। तो यहाँ पर तो 2 ऑलरेडी है 11, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब ये -6 + 5 माइनस का x/3 हो जाएगा लेस देन ये हो जाएगा हमारा 1/2। यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2x लेस देन ये हो जाएगा 3। तो x लेस देन 3/2 माइनस, अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ग्रेटर देन हो जाएगा -3/2 के। x ग्रेटर देन -1.1। अब हमें सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है जब x हमारा इंटीजर हो। तो सबसे छोटा इंटीजर -1.1 से बड़ा क्या होगा? -1। 8th क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर दिस। x हमारा होल नंबर है, 2x - 1 लेस देन इक्वल 9 - x। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से भी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से भी, लेस देन इक्वल 9 - x। ये हो गया 2x - 2 लेस देन इक्वल 9 - x। अब x वाली टर्म्स को एक साथ लेके आना है, तो ये हो जाएगा +x लेस देन इक्वल 9, ये हो जाएगा +2। 2 + 1 हो जाएगा 3x लेस देन इक्वल 11। तो x लेस देन इक्वल 11/3 हो गया। इसमें हमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी थी x की जब x हमारा लेस देन इक्वल 11/3 आया था। तो लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए x लेस देन इक्वल ये हो जाएगा 3.6। तो सबसे बड़ा, अब ये हमारा है 3, ये हमारा है 3.6। इससे छोटे ही हमारे सारे सॉल्यूशंस हैं, सारे सॉल्यूशंस इससे छोटे हैं और हमारे होल नंबर भी हैं। तो सबसे बड़ा क्या होगा इसमें से? होल नंबर। सबसे बड़ा होल नंबर तो हमारा 3 होगा, तो आंसर आएगा 3।